जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की विधानसभा का पहले सत्र का पहला दिन था और आज पहले दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होना था और सर्वसम्मति के साथ ध्वनि मत से आज अब्दुल रहीम राथर जो हैं उनको जम्मू कश्मीर का नया स्पीकर विधानसभा का चुना गया। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक रिवायत रहती है कि स्पीकर जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो सभी पार्टी के जो नेता हैं वो उनके लिए कुछ ऐसे उनका स्वागत करते हैं और उनसे ये कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जाती है कि वो पूरे हाउस को एक साथ लेकर चलेंगे। इसमें सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने जो है वो स्पीकर का स्वागत करते हुए उनसे कहा कि सरकार जो है वो हर बात को सदन के बीच में रखेगी और उनका संचालन जो है वो स्पीकर बड़े अच्छी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने भी कहा कि हम पूरे नियम और जो व्यवस्था होगा उसका पालन करेंगे, लेकिन इसमें हमारी आवाज़ को जो है अगर हम शोर शराबा नहीं करेंगे, अगर हम किसी तरीके का इनडिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो उसे हमें हमारी कमजोरी न समझा जाए। इसी बीच पीडीपी यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो विधायक हैं वहीद परा जो पुलवामा से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्होंने स्पीकर का स्वागत करते हुए एक रेजोल्यूशन पेश कर दिया जिसमें धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने का विरोध किया और जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 को रिस्टोर करने का एक रेजोल्यूशन पेश करने की जो है वो पेशकश की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और जो है इसे नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर का स्वागत किया जा रहा है, जब स्पीकर अपनी कुर्सी पर पहली बार बैठ रहे हैं तो उनके लिए ही जो है वो विधायक जो है वो अपना भाषण दे सकते हैं, ना कि इस तरीके से कोई अपना विधेयक या कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया जा सकता है। ये नियमों के खिलाफ है, लिहाजा इसे असेंबली की प्रोसीडिंग से एक्सपोज कर देना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा वहाँ पर बढ़ गया तो खुद उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उठे और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने विधानसभा के सत्र पे अपना पहला जो बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ कहीं ना कहीं वोट दिया है, इसीलिए आज वो सत्ता में हैं और जो उसका समर्थन करते हैं धारा 370 को हटाने का वो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हैं। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को सदन में कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, वो ट्रेजरी बैंक यानी कि सरकार जो है वो सदन के जो बाकी नेता होंगे उनसे विचार विमर्श कर कर जो है वो इसको सदन में लाएंगे। और अभी नहीं ये वक्त है, क्योंकि ये बात अगर लानी भी है तो किसी एक मेंबर के द्वारा अगर इस तरीके का विधेयक लाने की कोशिश की जाती है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। और सीधे तौर पर स्पीकर को उन्होंने आग्रह किया कि इसे एक्सपोज कर दिया जाए और उन्होंने हालांकि ये माना कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 को हटाए जाने को लेकर जो जम्मू कश्मीर की जनता ने विरोध किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार का जो गठन है उनके पक्ष में हुआ है, यानी कि जनता ने अपनी नाराजगी जो है वो शो की है। उनका कहना था कि अभी जो ये 5 दिन का सत्र जो लाया गया है इसमें ट्रेजरी बैंक किस तरीके से काम करेगी, यानी कि सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या उनकी आने वाले दिनों में प्लानिंग होगी, आतंकवाद से किस तरीके से निपटा जाएगा, इन सब चीज़ों पर जो है वो चर्चा पूरे सदन से बातचीत कर कर जो है वो की जाएगी। अगर कोई मेंबर इंडिविजुअल बिल लाना चाहता है तो जब बजट सत्र आएगा तब वो अपना कोई इंडिविजुअल बिल लाया जा सकता है, उसमें जो है आगे की विचार विमर्श की जाएगी। हालांकि आज़ादी सबको अपनी अपनी बात रखने की है, लेकिन इस विधायक के इस रेजोल्यूशन के सामने आते ही एक जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज का जो बजट सत्र होगा, आज का जो विधानसभा का सत्र होगा वो जरूर हंगामेदार हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ा है और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का जो बयानबाजी जिस तरीके से सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। ये समझ नहीं आता कि फारूक अब्दुल्ला क्या चाहते हैं, किससे पूछताछ करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पूछताछ कर कर पता करना चाहिए कि आखिरकार ये कौन करवा रहा है, जबकि खुद फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग को हेड कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें भली भांति मालूम है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल यानी कि 3 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैल रहा है, ये फैलाया जा रहा है, उसमें सीधे और सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान
कई प्लेटफॉर्म पर इस बात को मान भी चुका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जिहाद चलाया जा रहा है, जो आतंकवाद चलाया जा रहा है, उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। उनके पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी इस बात को मान चुके हैं। कई जो उनके प्रधानमंत्री हैं वो इस बात को मान चुके हैं। इमरान खान कई बार इस बात को लेकर कह चुके हैं कि कश्मीर उनके लिए एक मुख्य एजेंडा है और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी तरीके का जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान तो इसमें सीधे तौर पर है। तो फिर फारूक अब्दुल्ला आखिरकार किसका नाम उगलना चाहते हैं? कहीं फारूक अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर किसी तरीके का कोई जो आतंकी है उनको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या फिर उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उस पर जो आंच ना आए इसलिए वो केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन उनके बयानों पर जो है वो निरंतर देखा गया है कि किस तरीके से बदलाव आता है। वो कश्मीर घाटी में होते हैं तो एक बयान होता है, वो जम्मू आते हैं तो वो दूसरा बयान देते हैं, और उसी बयान को तोड़ मरोड़ के फिर जब दिल्ली में होते हैं तो वो तीसरे तरह का बयान होता है। लेकिन एक ही बात को वो 3 बयानों में किस तरीके से जो है वो अपनी रखते हैं सामने, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला किस तरीके से अपने बेटे की जो सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में उसको आँच ना आए, उस पर कोई उंगली ना खड़ी कर सके, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी जो करते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके के बयानबाजी से कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल कम हो रहा है, क्योंकि पिछले 15 दिनों के अंदर करीबन 9 से 10 आतंकी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी हैं। शुरुआत हुई थी जब 16 तारीख को उमर अब्दुल्ला ने शपथ लिया था, उसके 2 दिन बाद 18 तारीख को शोपियां में अशोक चौहान नाम के एक बिहार के रहने वाले व्यक्ति को जो है आतंकियों ने निशाना बनाया था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो गांदरबल का गगनवीर का इलाका है, यहाँ पर एप्को कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है उसके बेस कैंप के ऊपर जो है वो हमला हुआ। उसके बाद गुलमर्ग में हमला हुआ, त्राल में हमला हुआ, बांडीपुरा में हमला हुआ, श्रीनगर के जो खनियार इलाके में हमला हुआ, साउथ कश्मीर में 2 आतंकी मारे गए, अखनूर में आतंकी हमले हुए। तो लगातार ये जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं इसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जो है अपनी जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली थी, और कल भी उन्होंने सभी शीर्ष जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसर से उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो करनी चाहिए, और इसके लिए पूरा खुली छूट जो है वो सुरक्षा कर्मियों को है, किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन एक तरफ फारूक अब्दुल्ला अपने बयानबाजी से कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं लगता है कि वो पाकिस्तान को भी इस बात को लेकर बताना चाहते हैं कि देखिए आतंकवाद जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चल रहा था उसमें किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो उनके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको मारा ना जाए, उनको पकड़ा जाए, तो ये एक संकेत कहीं ना कहीं जाता है, इससे आतंकवादी का भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए हमने देखा कि करीबन 2-2.5 साल के बाद करीबन कश्मीर घाटी के अंदर, यानी कि 2022 के बाद जो है वो कश्मीर घाटी में कोई पहला आतंकी इंसिडेंट जो है वो खनियार इलाके में देखा गया, जहाँ 19 साल पुराना एक लश्कर तोयबा का आतंकी उस्मान उर्फ जो हैदर है उसको ढेर कर दिया गया, उसको मार दिया गया। और उसके बाद अगले दिन जो है वो लालचौक के इलाके में ग्रेनेड ब्लास्ट होता है जिसमें 11 से 12 लोग जो हैं वो जख्मी होते हैं। तो निरंतर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से हो रही है, पाकिस्तान के इशारे पे हो रही है। और ऐसे में अगर फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयान देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ सकता है और सुरक्षा कर्मियों का मनोबल गिराने का काम जो है वो फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आज इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर शोर शराबा हो सकता है, लेकिन शोर शराबा हुआ पीडीपी के विधायक जो परा हैं पुलवामा से, वहीद परा, उनके एक बयान से, उनके एक विधायक से, उनके एक रेजोल्यूशन के पेश करने से, जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से जो हटाया गया है वो गलत हुआ है, और अब जम्मू कश्मीर में वापस धारा 370 को लाने के लिए असेंबली को इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसे पास कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक जो सदन के अंदर मौजूद थे, जिसमें कुछ सीनियर विधायक भी थे जैसे श्यामलाल शर्मा हैं, जिस तरीके से सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, सुनील शर्मा हैं, जो कई बार जो है इस विधानसभा का मेंबर्स जो हैं वो रह चुके हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया तो उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं बीच बचाव करते हुए एक बार ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 को हटाया गया है उसको लेकर ही जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना नाराजगी जताते हुए वोट दिया है, और इस सोच को रखने वाले लोगों की ही जो है वो सरकार बनी है। और ये जो लोग सोचते थे कि ये सही हुआ है धारा 370 को हटाकर, आज वो
वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा लेकिन ये समय नहीं है इस बात को सामने रखने का लेकर, इस बात को कैसे सामने लाना है इस पर सरकार अपने नेताओं से बातचीत कर कर, अपने लोगों से बातचीत कर कर इसको अप्रोप्रिएट तरीके से इस मंच पर जो है वो रखेगी। लेकिन फिलहाल जो वहीदपुरा की तरफ से रेजोल्यूशन या जो विधेयक पेश करने की कोशिश की गई थी उसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।